ॐ अनुसूया अत्रि सम्भूतो दत्तात्रेयो दिगम्बरां स्मर्त्रगामी स्वभक्तानां मूर्धता संकटात्। ओम आत्रेय ऋषिभ्यो नमः। प्रिय दर्शकों, आज हम आपके लिए एक विचारणीय तथ्य लेकर के आए हैं जिसके बारे में लोग भ्रमित रहते हैं, शंकालु रहते हैं और अपनी कुंडली को लेकर के जिज्ञासु भी रहते हैं कि हमारी कुंडली में मंगल से मांगलिक होना बताया गया है, तो ये कहीं दोष तो नहीं है। इस तरह का भ्रम भी फैला हुआ है। कई लोग इससे भ्रमित हैं, डरे हुए हैं और कई लोग बिल्कुल निडर हो चुके हैं। उनके लिए मंगल से मांगलिक होना तथ्यात्मक नहीं है। शास्त्रों के अनुसार मैं बात करने आया हूँ। आपके सामने मैं जो भी प्रमाण रखूंगा वो शास्त्रों के अनुसार ही प्रमाण रखूंगा कि मांगलिक होना क्या कोई दोष की निशानी है, या ये शुभता है, या ये व्यर्थ है। तो मंगल के बारे में आज हम चर्चा करने के लिए आए हैं। सर्वप्रथम मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मंगल से मांगलिक क्यों होते हैं और मंगल आपकी कुंडली में किस स्थान पर बैठे हुए हैं जिसके कारण आप मांगलिक हैं। तो मंगल यहाँ से देखा जाए तो आपकी लगन में मंगल हो, आपके चतुर्थ भाव में मंगल हो, आपके सप्तम में मंगल हो, आपकी कुंडली में अष्टम भाव में मंगल हो, या आपके द्वादश भाव में मंगल हो, तो यह आपकी कुंडली में मांगलिक होना दर्शाता है। इसका प्रमाण है शास्त्रों के हिसाब से कि मांगलिक में लड़की भी मांगलिक होनी चाहिए, यानी कि कन्या भी मांगलिक होना चाहिए। अगर वर मांगलिक है तो उसका जो शास्त्रों के हिसाब से संबोधन किया हुआ है कि लग्ने वे च पाताले जावित्री उजाष्टमे कन्या भर्तु विनाशाय भर्तु कन्या विनश्यते। अर्थात लगने, लगन में मंगल हो, व्यय यानी द्वादश भाव में मंगल हो, च पाताले चतुर्थ स्थान में मंगल हो, जावित्री सप्तम स्थान में मंगल हो, उजाष्ट में अष्टम स्थान में मंगल हो, तो वो व्यक्ति मांगलिक होता है। और ये मांगलिक होना विवाह से पूर्व कन्या भी मांगलिक होनी चाहिए, उसका विचारणीय स्मरण किया जाता है कि अगर कोई वर या कोई बालक मांगलिक है तो वो मांगलिक तो है, लेकिन उसके अंदर ऊर्जा बहुत जबरदस्त है, उसके अंदर वेग है। तो उसका संबंध मांगलिक से ही क्यों होना चाहिए? क्योंकि मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा कि एक सेनापति है या एक सैनिक खड़ा हुआ है सामने और उसके हाथ में तलवार ढाल है और उसके समक्ष जस्ट निहत्थे व्यक्ति को खड़ा कर दिया जाए तो वो व्यक्ति ऊर्जा से भरपूर है, आत्मविश्वास से भरपूर है, क्योंकि उसके अंदर आत्मविश्वास है, उसके हाथ में तलवार है, ढाल है, ऊर्जा से परिपूर्ण है। लेकिन सामने वाला डरा हुआ है, भयभीत है, निहत्था है, तो ऐसे में वो व्यक्ति क्या करेगा? उसे समाप्त कर देगा। तो एक मंगल के सामने दूसरे मंगल को खड़ा करना अति आवश्यक है कि मांगलिक के वेग, मांगलिक की ऊर्जा, मांगलिक के क्रोध को सहन करने के लिए दूसरा भी मांगलिक होना चाहिए, तो वैवाहिक जीवन श्रेष्ठ चलेगा। अन्यथा एक का विनाश हो जाएगा। बताया ना, कन्या भर्तु विनश्यते, कन्या भर्तु विनाशाय भर्तु कन्या विनश्यते। यानी कन्या अगर मांगलिक है तो भर्तु मतलब वर का नाश कर देगी वो, और वर अगर मांगलिक है तो वो कन्या का नाश कर देगा। इसलिए दोनों का मांगलिक होना अति आवश्यक है, शास्त्रों में प्रमाण है। अब अगर मान लीजिए कि मांगलिक है और उसे आप दोष मानते हैं, तो विवाह से पूर्व अगर वर मांगलिक है तो उसका किसी वृक्ष के साथ, खेजड़ी के साथ विवाह करा दीजिए। तो वहां मांगलिक का जिसे दोष माना गया, वैसे तो मैं ऐसे दोष की उपाधि नहीं दूंगा, ना दोष की संज्ञा दूंगा, क्योंकि ये दोष नहीं है। हाँ, उसका जो वेग है, असर है, वो कम हो जाएगा, तो नॉन मांगलिक से शादी हो सकती है। इसी प्रकार अगर कन्या मांगलिक है तो उसका घट विवाह या विष्णु विवाह होता है, तो वहां पर उसका वो विवाह करा दीजिए, तो वहां पर मांगलिक का असर कम हो जाएगा। इस प्रकार से दोनों का वैवाहिक जीवन श्रेष्ठ चलेगा। अन्यथा क्या होगा कि एक व्यक्ति अपने आप को समाप्त कर लेगा। अगर मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं कि लड़की अगर मांगलिक नहीं है और लड़का मांगलिक है,
तो उसका जो वेग है, क्योंकि मंगल ने उसे वेग दिया, धैर्य की कमी दी, ऊर्जा दे दी, क्रोध दे दिया, मांगलिक होने के ये 4-5 लक्षण है। अगर आपकी कुंडली में आप मंगल से मांगलिक हो तो आप स्वयं महसूस कीजिए, आप में धैर्य की कमी होगी, आप में ऊर्जा बहुत जबरदस्त होगी, कार्य के प्रति लगाव होगा, क्रोध बहुत अत्यधिक मात्रा में होगा, आपसे बर्दाश्त नहीं होगा अगर आपसे कोई मजाक कर ले थोड़ा बहुत। तो अब इस चीज को सहन करने के लिए सामने वाली जो कन्या आएगी तो वो भी मांगलिक होगी, तो बराबरी वाली चीज आ जाएगी। अन्यथा क्या होगा कि वो कुंठित हो जाएगी, परेशान हो जाएगी और वो अपने आप को समाप्त करने की कोशिश करेगी, अपने जीवन को नष्ट करने की कोशिश करेगी। तो इस प्रकार से देखा जाए तो मांगलिक का ये दोष नहीं माना जा सकता। अच्छा, मैंने एक चीज और देखी है कि जिन व्यक्तियों की कुंडली में मंगल से उन्हें मांगलिक देखा है तो ऐसे व्यक्ति उच्च पदस्थ होते हैं, बड़े पदों पर होते हैं, ऑफिसर रैंक में होते हैं, अधिकारी वर्ग में जाते हैं, राजनेता होते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर ये इसलिए पहुंच जाते हैं क्योंकि मंगल इन्हें ऊर्जा प्राप्त करा रहा है, इन्हें वेग दे रहा है, इन्हें तेजस्वी बना रहा है, इन्हें शक्तिशाली बना रहा है, वैचारिक स्तर पर भी इन्हें स्ट्रॉन्ग कर रहा है। इसलिए मांगलिक होना कोई दोष नहीं है। मांगलिक का विवाह मांगलिक से होता है, बस इतनी सी परेशानी है। बाकी मांगलिक व्यक्ति ही तो नहीं लगाऊंगा मैं, मांगलिक व्यक्ति ज्यादा सफल होते हैं। तो इसलिए आपके घर में अगर कोई संतान ले, जन्म ले, तो ये सोच करके मत चले कि अरे पंडित जी हमारे यहाँ तो बच्चा मांगलिक हो गया, अब क्या होगा। तो ये कोई दोष नहीं है। वो बच्चा जीवन में भाग्यशाली होगा, तेजस्वी बनेगा, तेज प्रतापी बनेगा, उसमें ऊर्जा बहुत जबरदस्त रहेगी। और जिसमें ऊर्जा होती है वो व्यक्ति हर मुकाम को हासिल कर लेता है। और जब आपके संतान घर में जन्म लिया है, मान लो वो बालक है या बालिका है, तो मांगलिक होकर के नाराज होना या दुखी होना या डरने से कोई कार्य नहीं बनने वाला, कोई काम नहीं होने वाला, नहीं आपकी परेशानी दूर होने वाली। ये देखिए कि आपके घर में अगर कन्या ने जन्म लिया है या बालक ने जन्म लिया है, तो वैसे ही संसार में अगर बालक ने जन्म लिया मांगलिक हो गया तो बालिका भी तो कहीं जन्मी होगी मांगलिक, तो विवाह संबंध तो होंगे ना। तो इसलिए इस पहलू को ध्यान में रखते हुए और मंगल से बहुत अत्यधिक डरने की आवश्यकता नहीं है। बस एक जब विवाह संबंध का समय आता है, युवा अवस्था में बालक बालिका पहुंचते हैं, माँ आप इस विचारणीय तथ्य को सामने रख के किसी अच्छे ज्योतिषी से कुंडलियों का मिलान करा लें ताकि एक मांगलिक का विवाह दूसरे मांगलिक के साथ हो सके। तो इसी प्रकार मैं पुनः आपको वो श्लोक बोल करके बता देता हूं कि लग्ने वे च पाताले जावित्री उजाष्टमे कन्या भर्तु विनाशाय भर्तु कन्या विनश्यते। इसी प्रकार आपको मैंने इसका उदाहरण समझा ही दिया था। तो भविष्य में अगर विवाह करते हैं पुत्र पुत्री का तो किसी अच्छे ज्योतिषी से सलाह लेकर के कुंडली मिलान करके आप विवाह कराइए, लेकिन मंगल दोष बोलिए मत, मांगलिक दोष आना ही नहीं चाहिए मुंह पे, उसका निवारण करा लीजिए। इस तथ्य को आप ध्यान में रखिए। अगले जो हम आपके सामने नया पहलू लेकर के आएंगे उसके बारे में भी हम आपको समय समय पर सूचित करते रहेंगे। नमस्कार।